अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? मुदस्सर फ्रीज पॉइंट के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज एक हम साइट पर मैं मौजूद हूँ। इस जगह हमने अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो कि बन रहा था उसकी हमने कॉपर पाइपिंग की है, जो अंदर तो कंसील्ड कर दी और ये इस जगह आके हमारे ऊपर आउटडोर लगे हैं। ये पीवीसी पाइप डाला है। पीवीसी पाइप डालने के बाद इसी के अंदर से एसीओं के कॉपर पाइप निकले हैं। ये एसी के कॉपर पाइप निकले हुए हैं यहाँ तक, और इनको हमने जीआई के क्लैंप लगाए हैं और अभी फ़िलहाल इनको आरजी हमने क्लैंप लगाए। जैसे ये घर कंप्लीट होगा तो इसको इधर ऊपर हम एक केबल ट्रे लगाएंगे, जीआई लोहे की केबल ट्रे लगा के तो पाइपों को इनके अंदर कवर करेंगे ताकि वो धूप की वजह से ख़राब ना हो। आप सोच रहे होंगे तो हमने पीवीसी टेप क्यों नहीं की। पीवीसी टेप इसलिए नहीं की क्योंकि ये टेप एक दफ़ा ख़राब होगी सारी, और इनको हमने जीआई की केबल ट्रे लगानी, पीछे जीआई की केबल ट्रे लगा के उनके अंदर पीवीसी टेप करके इनको कवर करेंगे। तो ये हमारा काम है। इसी तरह मैं दूसरी एसी भी आपको दिखाता हूँ जो हमने काम किया। ये मौसम देखें, ये आज का माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, और साथ आपको दूसरा काम हम दिखाते हैं अपना। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये दूसरी तरफ का काम है जो फिर ज़ुहैब साहब खड़े हैं जिन्होंने काम किया है। अच्छा जी, इसी तरह ये 3 एसियों की पाइपिंग है जो नीचे से आ रही, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे आउटडोर साइडों पर लगे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। ये 3 एसियों की पाइपिंग है जो नीचे से आई है, और हमने पीवीसी पाइप में से निकाले और ऊपर ये 45 डिग्री की एल्बो लगाई है ताकि पाइप ख़राब ना हो, पिचके ना। 2 एल्बो लगाई हैं, और इसका लगाने का मकसद ये भी होता है कि बारिश का पानी अंदर ना जाए। फिर आगे से इनको बंद किया हुआ है, बंद हो गए, और इनको इसी तरह के क्लैंप लगा दी। फिर ये और 2 पाइप हैं जो इस तरफ निकले हैं जो हमने इनको निकाला है, ये देख रहे होंगे। ये भी इसी तरह छत में पीवीसी पाइप रखा है। पीवीसी पाइप रखने के बाद कॉपर पाइपिंग हुई है, कॉपर पाइपिंग को ऊपर ला के हमने छोड़ दिया है। जब ये एसी इंस्टॉल होंगे तो इनकी प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, जीआई केबल ट्रे लगा के ड्रेसिंग करने के बाद इनको एसी को इंस्टॉल करेंगे। अभी नीचे जाके मैं नीचे का भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमने नीचे पाइपिंग की है। रास्ता थोड़ा सा कठिन और मुश्किल है, इस प्लेटफॉर्म से गुज़र के हमने जाना है। तो देखें इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है अभी घर का। ये लोहे का फ्रेम बना हुआ है और इसी के ऊपर से गुज़र के जाना है। मैं दुआ करें खैरियत से। जब घर बन रहे होते हैं तो इसी तरह के एडवेंचर होते हैं जिनमें से हमें गुज़र के काम करने और उतरना है और चढ़ना है, और यही इसी जगह से हम नीचे उतरेंगे। अच्छा जी, हम फाइनली नीचे आ गए। अब ये दूसरी तरफ का रास्ता है जाने के लिए, और इधर भी इसी तरह मुश्किल तरीन रास्ता, यहाँ से हमने गुज़र के जाना है। और वही जो एसियों के पाइप थे जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था, वो ये पाइप है। इस पाइपों को हमने कंसील्ड किया है, ये जरी लगा के। कंसील्ड करने के बाद ये पाइपों को बेंड करके ये सीलिंग होगी, सीलिंग के अंदर पाइप ये कवर हो जाएंगे, और ये यहाँ पर प्लास्टर होगा, प्लास्टर के अंदर ये पाइप गुम हो जाएंगे, सिर्फ कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये ऊपर गए हैं पाइप जो 2 एसियों के पाइप पर नज़र आ रहे थे, और इसी जगह हमारा एसी का इंडोर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको सेंट्रलाइज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रलाइज आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन था, जो कंसल्टेंट, उसने कहा था कि इस एसी को आपने इसी जगह लगाना है। उसकी वजह ये थी, ये जो दरवाज़ा इसी दीवार के साथ इस दरवाजे ने खुलना है, तो इसी वजह से इसे इस तरफ लगाया गया है। और आगे मैं अब आपको दूसरे कमरे का भी दिखाता हूँ। ये जी है हमारा दूसरा कमरा, जो दूसरे कमरे में हमने इसको पूरी जो दीवार उसका सेंट्रलाइज करके, ये पानी का पाइप है जो नीचे तक जा रहा है। जब ये फ्लोरों का कच्चा वगैरह मटेरियल डलेगा तो इन पाइपों को आगे हम वॉशरूमों तक लेके जाएंगे, और ये एसी का पाइप जा रहा है। और ये पाइप जो जा रही है, जो नीचे से 3 एसियों के पाइप आपको छत पे नज़र आ रहे थे, वो ये पाइप है जो नीचे से जा रहे हैं। ये पाइप है वो
ये नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, 2 नीचे से आ रहे हैं और एक ऊपर। एक फ्लोर स्टैंडिंग का है, एक नीचे फ्लोर स्टैंडिंग लगनी है और 2 वॉल माउंटेड के। अब इसी रास्ते से हम, ये जो हेब साहब जो हमारे टेक्नीशियन है जिन्होंने इधर ये काम किया, वो नीचे उतर रहे हैं। देखिए कितना वो चलेगी जी। अब मेरी बारी है यहाँ से नीचे जाने की। दुआ करें खैरियत से हम पहुँच जाए। अब यहाँ से उतरने के लिए मैं कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैं आपको ऊपर दिखा के आया था, ये अब देखें, ये पाइप इधर जरी वगैरह जो थी प्लस्तर, जब वो प्लस्तर में ये चीज़ें कवर हो गई हैं सारी ना, ये सिर्फ कापर का पाइप नज़र आ रहा है और पानी का पाइप भी अंडरग्राउंड हो गया सारा, वो भी नज़र नहीं आ रहा। जब ये सीलिंग होगी तो सीलिंग के अंदर ये पाइप भी कवर हो जाएंगे, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी और सिर्फ यहाँ पर AC लगा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह अब दूसरे कमरे का ये रहाइश जो इधर लोग मजदूर लेबर काम कर रही है, और ये भी इसी तरह वो पाइप ऊपर जा रहा है। और वो जो पाइप है वो फ्लोर स्टैंडिंग है, जो जब सीलिंग में सारी पाइप कवर हो जाएंगे। ये कॉर्नर में हमारा स्टैंडिंग यूनिट आना है, ये इस जगह स्टैंडिंग यूनिट है कॉर्नर में ना। तो इसका भी अगर फिनिश फ्लोर पे जाएगा तो बाकी की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे 1 अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी व्यूवर्स, ये एक और AC था, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ये हमारा ये AC है जी, जो हमें यहाँ पर इंस्टॉल होना है। ये AC का पाइप और इलेक्ट्रिक का पाइप डला, ये AC का कॉपर पाइप जा रहा है यहाँ से सीधा, ये भी ऊपर ही पाइप निकला है। तो ये एक पॉइंट, और ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं पाइप। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हमें बताएं हमारा काम कैसा हो रहा है, काम ठीक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, और नेक्स्ट जो भी एयर कंडीशनिंग का काम होगा।